हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष जो रचना प्रस्तुत है टॉर्च बीयरर्स, इसको W.M. रायबर्न ने लिखा है और ये रचना उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो 10वीं का सिलेबस है इंग्लिश की प्रोज का, उसके अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। टॉर्च बीयरर्स, जिसका मतलब होता है मशाल धारक। और ये जो रचना है, इस ये जो लेसन है टॉर्च बियरर, इसके दो पार्ट हैं। और आज जो वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, तो उसमें हम आज उसका जो पहला पार्ट है उसका जिक्र करेंगे और उसका हम हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप नए व्यूवर हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के ऊपर जैसा भी आपका व्यू हो, मतलब ये अच्छा है या बुरा है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो देर न करते हुए चलते हैं रचना की ओर। और इस रचना की मतलब इस लेसन का जो समरी होता है, मतलब जो कहानी होता है, उस पर थोड़ा सा हम जो है चर्चा करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक व्यापारी होता है जो अपने पूरे जीवन में कठिन परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम करके वो ढेर सारा जो है धन इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जब वो उसको एहसास होता है कि अब वो इस दुनिया में अधिक दिन तक नहीं रहने वाला है, तो वो सोचता है कि अपने वो जो द्वारा कमाया गया जो धन है उसका वो क्या करे। तो उसके दिमाग में आता है कि उसके पास दो बेटे हैं, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपने धन को इन दोनों के बीच बांटूंगा नहीं। और वो योजना बनाता है कि मैं टेस्ट करूंगा कि जो लड़का मेरा सबसे बुद्धिमान होगा, तो उसको ही मैं पूरा अपना जो भी धन है वो हैंड ओवर कर दूंगा, मतलब सौंप दूंगा। तो उसके लिए जो है अपने बच्चों को वो टेस्ट देता है और जिससे वो उनका परीक्षण करता है कि कौन उनमें से बुद्धिमान है। तो ये कहानी जो भी हो आगे, इसके बारे में हम चर्चा जो है हिंदी अनुवाद करते समय हम देख लेते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं इस रचना का, देखते हैं हिंदी अनुवाद। वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक बार की बात है, एक समय की बात है। मेनी सेंचुरी एगो, यहाँ पे सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी, मतलब 100 साल का जो समय होता है उसको हम सेंचुरी बोलते हैं, यानी कई शताब्दी पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक यहाँ पे मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, अपने पूरे जीवन में उसने कठिन परिश्रम किया था। टॉयल्ड मीन्स होता है मेहनत करना, काम करना, और हार्ड मीन्स होता है कठिन, यानी अपने पूरे जीवन में वो कठिन परिश्रम किया था। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने में और बेचने में। विद द रिजल्ट, और उसका परिणाम हुआ, दैट की ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने ढेर सारा धन अर्जित कर लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, और जैसे समय बीतते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, और वो धीरे धीरे और अधिक संपन्न होता गया। बट द डे कम, लेकिन जब वह दिन आया, वेन ही फेल्ट, जब वह महसूस किया, दैट की ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे रिमेन मीन्स होता है बने रहना या बचे रहना, यानी जब उसे एहसास होता है कि वो इस संसार में और ज़्यादा दिन तक जो है लंबे समय तक नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर, उसे आश्चर्य होने लगा व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, उसे अपने धन के साथ क्या करना चाहिए, मतलब उस जो उसका धन था वो उसके साथ क्या करे, ऐसा उसके अंदर विचार आने लगा। नाउ ही हैड टू सन्स, उसके पास दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने विचार किया। मेड अप हिज माइंड मीन्स होता है उसके अपने दिमाग में लाना या विचार करना। दैट की ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, वह अपने धन को उनके बीच नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, और वह ही वुड गिव इट ऑल टू वन हु प्रूव हिमसेल्फ टू बी क्लियरर ऑफ द टू,
लेकिन वो अपना सारा धन, आल का मतलब यहाँ पे आल जो प्रोनाउन है वो धन के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो अपना संपूर्ण धन उसे दे देगा जो अपने आप को चतुर होना सिद्ध करेगा, मतलब दोनों में जो चतुर है वो उसको सौंप देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व was that of finding out which of the two sons was the cleverer। और समस्या यह थी कि ये पता लगाना कि उनमें से, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा चतुर कौन है। He decided to solve this problem by giving them a test। उसने जो है उनको एक टेस्ट दे करके, यानी उनका परीक्षण करके जो है इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। कॉलिंग द यंग मैन, यानी उन नवयुवकों को बुला करके, ही सेड टू देम, वह उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, यहाँ 2 रुपए हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू टेक 1 रुपीज ईच एंड देन टू गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच विल फिल दिस हाउस। यहाँ पे सेपरेटली मीन्स होता है अलग अलग। तो यहाँ पे जो वो व्यापारी है वो अपने बच्चों को बुला करके कहता है कि यहाँ पे 1 रुपए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक जो है 1 रुपए लो और अलग अलग चले जाओ, एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसा खरीदो, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट स्पेंड, यहाँ स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, और तुम्हें 1 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। The two sons looked at him as if एक कंजक्शन है जिसका मतलब होता है मानो। The two sons looked at him as he had taken leave of his sins। उसके जो दोनों पुत्र थे वो उसे ऐसे देख रहे थे, यानी उसको ऐसे देखें जैसे उसने अपना सेंस खो दिया हो, मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो। हाउ कैन बी पॉसिबली, पॉसिबली मीन्स होता है संभवतः है। बाई एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज, दे आस्क्ड देमसेल्फ। उन लोगों ने अपने आप से कहा कि वो 1 रुपए में संभवतः इतना पर्याप्त चीज कैसे खरीद सकते हैं जो पूरे घर को भर दे। मतलब उन्होंने अपने आप से कहा कि हम 1 रुपए में ऐसा क्या खरीद सकते हैं, ऐसा मतलब क्या संभवतः कैसे हो सकता है कि 1 रुपए के सामान में पूरा घर भर जाए। एंड देयर वेयर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, एंड देयर वेयर, यानी और सॉरी यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे दे है, एंड दे वेयर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, और वो वे लोग, रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, यानी वे पैसे को उठाने में, यानी जो रुपया था उसको उठाने में अनिच्छा दिखाएं, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं उठाने वाले हैं। बट द ओल्ड मैन, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था, इंसिस्टेड मतलब वो अडिग रहा, ऑन देयर डूइंग, यानी उनको जो करना था उसके ऊपर, एज ही टोल्ड देम, जैसा कि उनको बताया था। ये लोग जो थे, जो उसके बेटे थे, वो जब ये सोचे कि 1 रुपए में ऐसा क्या संभवतः खरीद सकते हैं कि जिसको घर भर देगा, तो उन्होंने अनिच्छा जताई, मतलब वो पैसा उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन जो बूढ़ा आदमी था वो अपने कथन पे, जो उसको कहा था उनको करने के लिए, उस पर वो अडिग रहा। अप यू गो, अब तुम जाओ, ही सेड, उसने कहा कि तुम लोग अब जाओ, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और यहाँ पे जो है ओवर द बिजनेस, यहाँ बिजनेस का मीन्स होता है काम, और ये कह रहे हैं कि इस काम पे तुम ज़्यादा समय मत लगा देना, मतलब इतना समय मत लगा देना। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना। यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज, कि तुम एक कपल ऑफ डे मतलब 1 या 2 दिन, कि तुम 1-2 दिन में ये काम जो मतलब वापस आओगे। सो इस प्रकार ईच यंग मैन टूक अप ए रुपीज, यानी उनमें से प्रत्येक नवयुवक ने जो है 1 रुपया लिया, एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन, जो पहला व्यक्ति था, जो पहला था लड़का, वंडर्ड मीन्स होता है भटकना, या वंडर मीन्स होता है भटकना, तो वंडर मीन्स भटकते हुए, थ्रू द बाजार मतलब बाजार गया। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ भी ऐसा
नहीं पा सका, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, जो किसी भी तरह से उसके उद्देश्य की पूर्ति करे। यानी जो पहला लड़का है वो भटकते हुए सीधे बाजार गया, और लेकिन वो कुछ भी ऐसा वहां नहीं पाया जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन, ही वंडर्ड अबाउट वो भटकता रहा, लुकिंग इन ऑल द शॉप हर दुकान को देखते हुए, नथिंग कुड ही फाइंड लेकिन वो कुछ पा नहीं सका। ही बिकम मोर एंड मोर सर्टेन, या सर्टेन मीन्स निश्चित होना, तो उसे धीरे धीरे पूरी तरह से विश्वास हो गया। मोर एंड मोर मीन्स और ज्यादा जो है उसे मतलब ये विश्वास हो गया, मतलब वो निश्चित हो गया। दैट मीन्स कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, यानी उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ, मतलब उनका जो है वास्तव में अब दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसको धीरे धीरे एहसास हो गया। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, वह लगभग अपने तलाश को वो छोड़ देने वाला था। इन डिस्पेयर यानी निराशा में, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा में। वेन ही सा तभी वो देखा, ए बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी, तभी वो एक बैलगाड़ी देखा, विथ लोड ऑफ ए हे मीन्स होता है सूखी हुई घास जिसे हम भूसा कह सकते हैं। मतलब वो निराशा से जो है अपने तलाश को, अपनी खोज को छोड़ देने वाला था, तभी वो एक भूसे से लदी हुई बैलगाड़ी को देखा। दैट लुक्स होपफुल ही थॉट, देखिए उसकी जो वो दृष्टि थी वो उम्मीदपूर्ण थी। ही थॉट, वह सोचा, आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर ए रुपीज, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं 1 रुपए में कितना ज्यादा भूसा पा सकता हूँ। ही वेंट टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो जो कार्ट था मतलब जो गाड़ी था उसके ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायरिड, इंक्वायरिड मीन्स होता है छानबीन यानी पूछताछ। एंड इंक्वायरिड अबाउट हिज प्राइस ऑफ द हे, सॉरी, एंड इंक्वायरिड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और जो भूसे की कीमत थी उसके ऊपर जो है पूछताछ की। देयर वॉज ए गुड डील हैंगलिंग ओवर द प्राइस, और कीमत के ऊपर एक अच्छा मोल भाव हुआ। हैंगलिंग मीन्स होता है मोल भाव करना। बट लेकिन इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू बाई, और अंत में वो भूसा खरीदने के योग्य हो गया, मतलब 1 रुपए में वो पूरी गाड़ी से भरा हुआ भूसा को उसने खरीद। दिस वॉज इन द डे वेन ए रुपीज वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाई टूडे, यह वह दिन था जब 1 रुपए में एक बढ़िया डील हो सकती थी, यानी एक बढ़िया जो है लेन देन हो सकता था जितना कि हम आज 1 रुपए में पाएंगे। मतलब आज में जो 1 रुपए में मिलता है उससे उस समय बहुत ज्यादा कुछ मिल सकता था। सो इस प्रकार द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विथ द हे टू हिज फादर्स हाउस, यानी इस तरह से जो नवयुवक था उस भूसे से भरी गाड़ी को अपने पिताजी के घर लाया। होपफुली मतलब उम्मीद पूर्वक, मतलब आशापूर्ण। ही पाइल्ड मतलब उसने ढेर लगाया, मतलब उसको कहीं पे किसी चीज को मतलब गांजना होता है, हम लाट लगाते हैं, उसको ढेर लगाया। इट इन टू हाउस यानी इसको घर में, मतलब वो उम्मीद से उसको जो है घर के अंदर ढेर लगाया। बट वेन लेकिन जब, इट वॉज ऑल इन यानी पूरा, ऑल यहाँ पे जो है भूसे के लिए प्रयोग किया गया, जब वो पूरा भूसा उसको अंदर कर दिया। ही फाउंड दैट, तब वह पाया कि देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, लेट एलोन फिल होल हाउस। यहाँ पे फ्लोर मीन्स होता है फर्श और इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। यहाँ पे तब जब वो अपने उसको घर के अंदर जब उसको पूरा भूसा वो गाज देता है, डाल देता है, तो वो पाता है कि देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, लेट इट अलोन फिल द होल हाउस, यानी पूरा घर को भरना तो छोड़ दो, वो पूरी तरह से फर्श को भी कवर करने में पर्याप्त नहीं था। व्हेन सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रुपीज, जब दूसरा लड़का अपने पैसे के साथ बाहर गया। ही डिड नॉट गो टू स्ट्रेट वे टू द बाजार, वह स्ट्रेट मीन्स किसी चीज से होकर के, यानी किसी मार्ग से होकर के, वह अपने मार्ग से होकर के सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है एक प्रीपोजिशन के बाद इसका यूज होता है, इसका मतलब होता है कि बजाय।
इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, यानी ऐसा करने की बजाय, ही सैट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबे समय के लिए, ही सैट थिंकिंग, यानी वह बैठा सोचते रहा, अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, संभवतः वह क्या खरीद सकता था। यहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है वो सीधे बाजार नहीं गया, इसके बजाय वो बैठ गया और वो बैठे बैठे सोचता रहा कि वह 1 रुपये में संभवतः क्या खरीद सकता था। एट लेंथ, लेंथ मीन्स होता है मार्ग, यानी मार्ग में। एट इवनिंग टाइम, यानी शाम के समय। एन आइडिया स्टक हिम, यानी उसके दिमाग में विचार आया। टेकिंग हिज रुपीज, यानी अपने रुपए को लेकर के, ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, तब वह सीधे क्विकली मीन्स होता है शीघ्रता से, वह शीघ्रता से बाजार गया। टिल ही केम टू ए शॉप, तब वह एक शॉप पे पहुंचा, मतलब एक दुकान पे पहुंचा। वेयर कैंडल वेयर सोल्ड, कैंडल्स मीन्स होता है मोमबत्ती, तो जहाँ पे मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। ही स्पेंड हिज रुपीज ऑन कैंडल, वो अपने रुपए को, स्पेंड मीन्स होता है, यहाँ पे स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है स्पेंड, मतलब सेकंड फॉर्म है स्पेंड, मतलब खर्च किया। वह अपने रुपए को कैंडल्स मतलब मोमबत्तियों पे खर्च किया। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर, क्वाइट ए नंबर मीन्स ढेर सारी मात्रा में, जिससे वो ढेर सारी मात्रा में मोमबत्तियों को प्राप्त किया। देन मीन्स तब। टेकिंग हिज कैंडल, मतलब अपने मोमबत्तियों को लेकर के, विथ हिम माने अपने साथ मोमबत्तियों को लेकर के, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने पिताजी के घर की ओर प्रस्थान किया। When he got there, जब वह वहां पहुंचा, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor। यहाँ पे disconsolately मीन्स होता है निराशा पूर्वक, और spread मीन्स होता है फैलाना या फैलना। जब वह अपने पिताजी के घर पहुंचा, his brother was standing disconsolately, उसका भाई जो होता है वो निराशा पूर्वक वहां पे खड़ा था। लुकिंग मीन्स देखते हुए, एट द हे यानी भूसे को, स्प्रेड आउट द फ्लोर यानी फर्श पे फैले हुए। जब वो अपने पिताजी के घर गया तो वो देखा कि उसका भाई जो है वो निराशापूर्वक फर्श पे फैले हुए भूसे को देखते हुए खड़ा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली माने शीघ्रता से। द सेकेंड सन, जो दूसरा लड़का है होता है, स्टूड, ये स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना, तो स्टूड मीन्स खड़ा किया। द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जो दूसरा लड़का था प्रत्येक रूम में 2 या 3 कैंडल को खड़ा किया। देन ही लिट देम, लिट मीन्स होता है जलाना, तब वह उनको जलाया। एट वंस, तुरंत। द हाउस फिल्ड विथ लाइट, यानी जो घर था उसका वो प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, यहाँ पे देखिए प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न होना। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सैड, उसके पिताजी उससे बहुत प्रसन्नचित हुए और बोले, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव सोन, सोन मीन्स होता है, यहाँ सो मीन्स होता है दिखाना, तो सो का ये थर्ड फॉर्म है सोन, मतलब दिखाए। यहाँ पे उसके पिताजी कहते हैं, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव सोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई। यहाँ विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। टू हैंड ओवर, हैंड ओवर मीन्स होता है सौंपना, यानी किसी चीज को देना, किसी व्यक्ति को देना। ऑल माई मनी टू यू, यहाँ पे उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ और तुमने वास्तविक बुद्धिमानी यानी सच्ची बुद्धिमानी दिखाई, और अब मैं जो है अपना संपूर्ण संपत्ति तुमको सौंपने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से जो है वो अपना संपूर्ण धन जो है वो अपने दूसरे वाले बेटे को दे देता है। अब आगे की जो लाइन है, इस लाइन में जो होता क्या है, इस लाइन में इस संपूर्ण कहानी का जो सार है वो बताया गया है। नाउ मतलब आगे,
वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। हम सब एक बड़े से घर में रहते हैं, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना मातृभूमि कहते हैं। नेटिव कंट्री में होता है मातृभूमि, यानी जिसे हम अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हमें से प्रत्येक को दिया गया है। सम 1 रुपीज, यानी कुछ को 1 रुपया, सम 2 रुपीज, कुछ को 2 रुपया, सम 3 रुपीज, यानी कुछ को 3 रुपया, एंड सम 4 रुपीज, और कुछ को 4 रुपया। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, ये रुपए ऐसे रुपए नहीं है जिससे हम चीजों को खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स वी हैव गिवन, बल्कि ये जो है अलग अलग की शक्तियां हमें दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति है। पावर ऑफ माइंड, मानसिक शक्ति है। पावर ऑफ कैरेक्टर, और चारित्रिक शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास ताकत होती है। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। टाइम, समय होता है, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता होती है। विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रयोग किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जैसे ही हम स्कूल को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं। वी आर टेस्टेड एज, हम लोगों का जो है परीक्षण किया जाता है। एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द टैलेंट्स विच वी पोसेस, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब हम लोग स्कूल को छोड़ते हैं और बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हम लोगों का परीक्षण जो है किया जाता है, हम लोग का टेस्ट लिया जाता है कि हम लोग उन शक्तियों का, मतलब उन टैलेंट मीन्स होता है योग्यता, यानी अपने उन योग्यताओं का, जो मानसिक ताकत है, जो शारीरिक ताकत है, यानी जो भी चीज़ हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जो भी हम जिसको भी हम प्रोसेस किए हैं, प्रोसेस मीन्स होता है धारण किए हैं, कि उनका हम कैसे यूज करने जा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का टेस्ट होता है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस हे, यहाँ पे यूजलेस मिलता है बेकार, और हे मीन्स होता है भूसा। क्या हम लोग उन शक्तियों का बेकार का भूसा खरीदने में प्रयोग कर रहे हैं? या आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आवर हाउस, या हम उनका प्रयोग जो है अपने घर में प्रकाश फैलाने में कर रहे हैं। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें स्कूल में सिखाया जाता है, तो क्या उसका हम सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं या गलत दिशा में प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसा जो है हम जैसे ही बाहर निकलते हैं स्कूल छोड़ के, तो उसका हमें जो है हमारा जो है ये संसार के द्वारा टेस्ट लिया जाता है। इफ वी आर गोइंग टू बी ए गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, यहाँ पे सिटीजन्स में होता है नागरिक, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, then we shall use our powers and abilities to try spread light into all part of our country। तो हमें जो है, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, तो हमें जो है अपनी शक्तियों और जो योग्यताएं हैं उनका अपने देश में प्रकाश फैलाने में जो है प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ मतलब लिख ये कह रहा है कि यदि हम जो है एक अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, तो जो हमारी शक्तियां हैं और जो हमारे गुण हैं, तो हमें ये प्रयास करना होगा कि उनको अपने देश में जो है फैला सकें, अपने देश के हर हिस्से में उसके प्रकाश को फैला सकें। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्व ऑफ आवर कंट्री, और हमें जो है दैट इज मतलब जो प्रकाश फैलाना क्या है, ये वो है कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। तो हमें जो सर्विस में सेवा, हमें जो है अपने आप को अपने देश की सेवा में स्पेंड करना है, मतलब खर्च कर देना है, मतलब न्यौछावर कर देना है, यानी हमें अपने देश की सेवा में समर्पित कर देना है अपने आप को, यदि हम अपने देश में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तब। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश प्रोग्रेस में होता है उन्नति, और अनलेस में होता है तब तक की जब तक नहीं। यहाँ तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, यानी कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, जब तक कि उसके पास एक अच्छे नागरिक नहीं होते हैं।
इफ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम ए गुड सिटीजन, तो हमें एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का हिंदी अनुवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी लेसन के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।